सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। यूपीएससी की तरफ से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की भर्ती आई हुई है जिसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 14 मई 2024 होने वाली है। अगर फॉर्म फिलअप करते टाइम आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है तो आप उसे 15 से 21 मई के बीच संशोधन कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करें तो 4 अगस्त 2024 एग्जाम डेट होने वाला है। फीस की बात करें तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये का फीस रखा गया है, वहीं एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, जिसमें टोटल 506 पोस्ट अवेलेबल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एज की बात करें तो 20 से 25 ईयर के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इसमें कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, तो जिसे आप नोटिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड सेम स्टेप फॉलो करके आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यूपीएससी को कोई भी फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर कंप्लीट करना पड़ता है। तो अगर आप ओटीआर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो देख के अपना ओटीआर का पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, तो इस वजह से मैं डायरेक्टली लॉगिन करूंगा। तो उसके लिए आप ओटीआर आईडी का यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना ओटीआर आईडी एंड पासवर्ड फिलअप कर देता हूँ। पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपको सिंपली एक कैप्चा कोड फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। लेकिन वहीं अगर ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो सिंपली आपको राइट हैंड के टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट दिखेगा। सिंपली उसे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लेना है। तो जैसे मेरे लैपटॉप में चीज़ ओपन हो रही है सेम आपके मोबाइल फोन में भी वही इंटरफेस दिखेगा। तो चलिए मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे ओटीआर आईडी, आपका नाम एंड यहाँ पे आप क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके अपना पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने ओटीआर में कोई भी अपडेशन करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। अगर आपने यूपीएससी के जितने भी फॉर्म फिलअप किए होंगे आपको यहाँ से दिख जाएगा। अगर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो जितने भी अभी लेटेस्ट में आवेदन चल रहे हैं, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, सबका आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जो एक जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो आपको कोई भी फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार कंप्लीट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, जिससे जो आपकी बेसिक डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर रिसेंट एक्टिविटी की बात करें तो जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है, जिसे आपने आधा फिलअप करके छोड़ दिया तो यहाँ पे शो होगा। तो चलिए मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी फॉर्म अभी चल रहे हैं वो सारे यहाँ पे फॉर्म आ जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जो भी भर्ती है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 पे। अगर आप अपने ओटीआर में अपडेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक जनरल इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन होगा। तो सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यस बटन पे क्लिक कर देना है। यस बटन पे क्लिक करने से पहले आपको ये पूरा डिटेल एक बार पढ़ लेना है, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने कुछ जो फॉर्म है उसे 4 स्टेप में कंप्लीट करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। एंड यहाँ पे लास्ट में आपको अपना केंद्र का नाम, लाइक जहाँ पे भी एग्जाम देना चाहते हैं उसे चयन करना है एंड घोषणा पत्र यहाँ पे सबमिट करने के बाद सबमिट कर देना है। बस ये सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है। तो ये देख सकते हैं आपका जो भी आपने ओटीआर में डिटेल फिलअप किया था वो ऑलरेडी यहाँ पे फिच हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ से आपको अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड या अनमैरिड के लिए अनमैरिड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना कम्युनिटी चूज कर लेना है। तो सिंपली मैं एससी यूज़ करूँगा, लेकिन आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी कम्युनिटी है। अगर आप जनरल कैटेगरी यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करना है। जनरल के अलावा कोई भी आप कैटेगरी चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। तो चलिए मैं एससी पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट टाइप कर देना है। देन यहाँ पे जो भी अथॉरिटी के द्वारा इशू हुआ था उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड अपना होम स्टेट। देन यहाँ पे जिस भी तारीख को आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिलीज किया गया था वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है तो सिंपली आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आप अपीयरिंग है, फाइनल ईयर में है, तो आपको सेकंड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फर्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप कर देना है। तो मैं एक डमी एड्रेस फिलअप कर देता हूँ। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने डमी एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर दिया है। एंड यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। तो सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सारे डिटेल को एक बार रीवेरीफाई कर लेना है। अगर आपके सारे डिटेल सही होते हैं तो सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो आयु में छूट है उस पर दावा करना चाहते हैं। तो अगर आपका एज ज़्यादा हो चुका है तो सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक बटन इनेबल होगा। तो सिंपली आपको क्लिक बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप देख सकते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा, लेकिन अगर आप केवल एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। तो सिंपली आपको एससी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर ऑटोमेटिक फिल होकर आ गया है। अगर वहीं आप एक्स सर्विसमैन हो तो सिंपली आपको 2 नंबर यहाँ पे फिल कर देना है या तो क्लिक कर देना है। तो ये ऑलरेडी मैं क्लिक रहने देता हूँ।
लेकिन अगर आपका जो एज है वो एज इनके ब्रैकेट में आता है तो सिंपली आपको नो ही रखना है। तो सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अपनी आईडी कार्ड चूज कर लेना है। जैसे आईडी कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड, डीएल, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का आईडी यूज़ कर सकते हैं और वोटर आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वोटर आईडी सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे कोई भी एक डमी वोटर आईडी मैं यहाँ पे फिलअप कर दूंगा। डमी वोटर आईडी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सेम जो भी डमी आईडी है, मतलब जो भी आपका आईडी कार्ड जो भी आपने यहाँ पे चूज़ किया है उसे आपको री एंटर कर देना है एंड यहाँ पे जो भी आपने आईडी चूज़ किया था उसका एक फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फोटोग्राफ की बात करें, फाइल की बात करें तो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए एंड यहाँ से आप देख सकते हैं निर्देश। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो फाइल की साइज होनी चाहिए वो 20 KB से ज़्यादा होनी चाहिए, लाइक 20 से 300 KB के बीच होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया है। फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। देन यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात करें तो जो ऐसे का कंपोनेंट होगा वो आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या किसी और लैंग्वेज में, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश। देन यहाँ पे अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पे ही आपको रखना है। अगर आपने इसका फॉर्म पहले कभी फिलअप किया हुआ है तो आपको सिंपली यस पे क्लिक कर देना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम आप फिलअप कर रहे हैं तो सिंपली आपको नो रखना है एंड सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म का प्रीव्यू ओपन होगा। तो सिंपली आपको एक बार रीवेरीफाई कर लेना है। अगर आपका सारा डिटेल सही होता है तो सिंपली आपको कैप्चा कोड फिलअप करके अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। लेकिन अगर आप वहीं एडिट करना चाहते हैं तो अपडेट बटन पे क्लिक करके उस सेक्शन को अपडेट कर सकते हैं। चलिए मैं कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। देन आपको आई एग्री बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप फॉर्म ओपन होगा, तो सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड आपके मोबाइल फ़ोन और ईमेल पे भी आपको जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रिसीव हो जाएगा। तो सिंपली आपको अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आप ये फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपलोड फोटोग्राफ बटन पे क्लिक कर देता हूँ। लेकिन वहीं अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी में फॉर्म को फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि मैंने एससी में फॉर्म फिलअप किया था तो इस वजह से पेमेंट का ऑप्शन इनेबल नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल या ओबीसी में फिलअप करेंगे तो पहले आपको पेमेंट करना होगा, फिर ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड करने के लिए सिंपली आपको चूज फाइल बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आप फोटो को अपने अनुसार रिसाइज करना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो देख के अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। फोटोग्राफ की बात करें और सिग्नेचर की बात करें तो मिनिमम जो फाइल साइज होनी चाहिए वो 20 से 300 KB के बीच होनी चाहिए एंड जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। वहीं अगर सिग्नेचर की बात करें तो जो सिग्नेचर की फाइल साइज है वो आपका 300 से 200 KB के बीच होना चाहिए एंड सेम आपका जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपका जो भी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो गलत अपलोड हो गया तो सिंपली आप यहाँ से दोबारा अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड सिंपली आपको यहाँ पे सेंटर सिलेक्शन के लिए क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसे आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लखनऊ चूज कर ले रहा हूँ एंड आपको सिंपली डिक्लेरेशन ये आपको कंप्लीट पढ़ लेना है एंड आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मैं सबमिट इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे डिटेल फिलअप किया है वो सारी डिटेल गलत है, तो इस वजह से मैं सबमिट नहीं करूँगा। लेकिन सेम स्टेप यूज़ करके आप इसके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे स्टेप समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट को पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।